स्वागत है स्टूडेंट आपका विद्याश्रम की ऑनलाइन क्लासेस में। और आप लोगों का 11th क्लास का आज पहला टॉपिक है। और सिलेबस शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे और बेसिक में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। आप लोग थोड़ा बहुत 10th क्लास में इस बारे में पढ़ चुके हैं। तो नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम से मतलब ये है, आपने जो 10th क्लास में पढ़ा, अलग अलग टाइप के नंबर्स के बारे में आपने पढ़ा, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रियल नंबर्स। ज़्यादा डिटेल आपने नहीं पढ़ी होगी। जब हम लोग छोटी क्लास में होते हैं तो हम लोग इतना ही जानते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर्स, एक पॉजिटिव नंबर और दूसरा नेगेटिव नंबर। उससे भी पहले यदि हम बात करें तो उससे भी छोटी क्लास में जब हम होते हैं तो हमें सिर्फ इतना ही बताया जाता है कि जो नंबर्स है वो 1 2 3 4 5 6 होते हैं। इसमें आप 0 को भी इंक्लूड कर सकते हैं। बच्चा जैसे ही बड़ी क्लास में आता है तब उसे बताया जाता है कि नंबर्स सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं होते हैं, बल्कि नंबर्स है वो नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है। और 9th क्लास में, 10th क्लास में आते आते या 8th क्लास में आते आते बच्चे को प्राइम नंबर के बारे में बताया जाता है और पॉजिटिव नंबर्स के बारे में, नेगेटिव नंबर्स के बारे में, नेचुरल नंबर्स के बारे में, होल नंबर्स के बारे में, इंटीजर्स के बारे में, इन सब के बारे में बताया जाता है। तो नंबर सिस्टम जो है वो हमारी जो आगे जो मैथ्स है 11th और 12th की, उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि हम जो टॉपिक्स पढ़ते हैं उन टॉपिक्स के अंदर हमें एग्जैक्टली ये पता होना ज़रूरी है कि जो नंबर्स है वो कितने टाइप के होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो यदि एकदम ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करें, ज़ीरो लेवल की बात करें, तो हम यही जानते हैं कि जो नंबर्स है वो ये होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये जो नंबर्स है, हम लोग जितने भी मैथ्स की फिगर्स देखते हैं, जितनी भी डिजिट्स देखते हैं, वो सारी की सारी जो है वो सारी की सारी 0 से लेकर 9 तक के जो नंबर्स है इनसे बनती है। अब ये जो 10 नंबर्स है ये हम बताते हैं छोटे बच्चों को। आगे अब जैसे जैसे हम आगे की क्लासों में बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जो है जो स्पेशलाइजेशन है वो स्पेशलाइजेशन होता जाता है। यानी आप एक ही चीज़ को डीपली पढ़ते जाते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा इसको डीपली देखेंगे। तो डीपली जब हम देखेंगे तो नंबर्स होंगे 2 टाइप के। नंबर्स कितने टाइप के होंगे? नंबर्स होंगे 2 टाइप के। और जो 2 टाइप के नंबर्स है वो होंगे, जो पहला टाइप है वो है रियल नंबर। और जो दूसरा टाइप है वो है इमेजिनरी नंबर। थोड़ा बहुत आपने 10th क्लास में इसके बारे में पढ़ा होगा, रियल नंबर के बारे में। तो रियल नंबर हम किसे कहते हैं और इमेजिनरी नंबर हम किसे कहते हैं? यदि हम पहले ये जान लें कि इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं तो रियल नंबर के बारे में पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाता है। अब देखिए, अभी तक हमने जो पढ़ा है, हमने यही पढ़ा है कि जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं किसी नंबर का तो हमारे लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम एक पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट लें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग लिखते हैं √4, इसको हम लिखते हैं +-2।
हम लोग लिखते हैं √9, इसको हम लिखते हैं ±3, हम लिखते हैं √100 और इसको हम लिखते हैं ±10। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, दोनों साइन जो आते हैं वो किस लिए आते हैं ये आप भी जानते हो। दोनों साइन इसलिए आते हैं क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो पॉजिटिव 2 है उसका होल स्क्वायर भी 4 होता है और जो नेगेटिव 2 है उसका होल स्क्वायर भी 4 होता है। इसी तरह से जो प्लस का 3 है उसका होल स्क्वायर भी 9 होता है और माइनस के 3 का होल स्क्वायर भी 9 होता है। तो ये एक सिंपल सी चीज़ है। हालांकि जनरली हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें काम में नहीं लेते हैं। आप छोटे बच्चे को बोलोगे तो वो सिर्फ पॉजिटिव साइन लिखेगा, लेकिन 9th-10th में जब वो आप 10th की मैथ्स पढ़ के आए हो, आप √4 को +-2 लिखते हो, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आपको दोनों साइन काम में लेना होता है। अभी जो इमेजनरी नंबर की हम बात कर रहे हैं, ये इमेजनरी नंबर क्या होगा? इमेजनरी नंबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर। अब ये सोच रहे होंगे आप कि जो नेगेटिव नंबर है उसका स्क्वायर रूट कैसे हो सकता है। तो इमेजनरी नंबर को हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कैसे पॉसिबल है। जैसे मैं लिखता हूँ √-4। अब इसको क्या लिखेंगे हम? -4 का अंडर रूट पता लगाना है हमें, तो -4 का अंडर रूट कैसे पता लगाएंगे हम? -4 का अंडर रूट पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जिसका स्क्वायर करने पर हमें कितना मिलता हो? -4 मिलता हो। यानी मान लिया वो नंबर x है जिसका होल स्क्वायर -4 है, मान लेते हैं उस नंबर को x है, तो x² बराबर -4। अब x की वैल्यू क्या होगी? तो एक मैथमेटिशियन थे आयलर, इन्होंने ये बताया कि आप √-1 को एक लेटर आयोटा से डिनोट कर सकते हो। आप √-1 को एक लेटर आयोटा, IOTA, हिंदी में ये कहते हैं इसको आयोटा। कौन सी लैंग्वेज का है ये? ये है ग्रीक भाषा का शब्द, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है ये आयोटा। ये आयोटा किसके बराबर होता है? ये आयोटा बराबर होता है √-1 के। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं आयटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। तो ये जो आयटा है, ये आयटा क्या काम आता है? ये आयटा इमेजनरी नंबर्स को बताने के काम आता है। आयटा जो है ये इमेजनरी नंबर्स को बताने के काम आता है। अब देखिए, यदि हम इसको, इस कंसेप्ट को जब हम -4 का रूट लिखते वक्त अप्लाई करेंगे, किस तरह लिखेंगे इसको? हम इसको लिख सकते हैं √4 × -1। समझ रहे हैं आप लोग? कोई कन्फ्यूज़न नहीं है भाई। √-4 है तो √-4 को हमने लिख दिया 4 × -1। किस कंसेप्ट से लिखा? तो कंसेप्ट हम जानते हैं। हम ये जानते हैं कि √a × √b, इसको लिखा जा सकता है √ab। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? रूट के अंदर 4 × -1 है, इसको हम लिख सकते हैं √4 × √-1। पहले हमने क्या किया? हमने रूट के अंदर -4 को लिख दिया 4 × -1, यानी कि 4 × -1। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम 4 × -1 को, ये जो रूट है, इस रूट को हम अलग अलग लगा रहे हैं। देखिए, तुम लोग ये भी जानते हो
कि यदि रूट ऑफ ए प्लस बी है, इसको हम रूट ए प्लस रूट बी नहीं लिख सकते, गलत है ये ऐसा लिखना। और यदि रूट ए माइनस बी है, इसको भी हम रूट ए माइनस रूट बी नहीं लिख सकते, ऐसा लिखना भी गलत है। हम रूट को अलग अलग कर रहे हैं, रूट को अलग अलग हम कहाँ कर सकते हैं? रूट को अलग अलग हम कर सकते हैं पहली चीज़ मल्टीप्लिकेशन में, यानी रूट ऑफ ए बी को हम लिख सकते हैं रूट ए इंटू रूट बी। और दूसरी चीज़, जब भी हम इसको रूट ए को डिवाइड करते हैं रूट बी से, तो हम इसको एक साथ लिख सकते हैं रूट ऑफ ए अपॉन बी। तो मल्टीप्लिकेशन में और जहाँ हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और उसके ऊपर रूट लगा हुआ है, यहाँ हम इस रूट को अलग अलग करके लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में अलग अलग लिख सकते हैं। जहाँ हम जोड़ रहे हैं यानी एडिशन कर रहे हैं, सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, वहाँ हम रूट को अलग अलग नहीं कर सकते। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो हमने रूट -4 को लिख दिया 4 इंटू -1। अब देखिए इस रूट को हमने अलग अलग कर दिया, यानी इसको हमने ये लिख दिया। अब रूट 4 कितना होता है? रूट 4 होता है +-2 इंटू रूट -1 किसके बराबर है? रूट -1 बराबर है आयटा के। तो हम इसको लिख सकते हैं +-2 आयटा, यानी रूट -4 किसके बराबर होगा? रूट -4 बराबर हो जाएगा +-2 आयटा के। अब सपोज करें हमें लिखना है रूट ऑफ -9। तो क्या लिखेंगे रूट ऑफ -9 को? रूट ऑफ -9 को हम क्या लिख सकते हैं? रूट ऑफ -9 को देखिए सिंपल तरीका है, पहले 9 का रूट लिख दो, 9 का रूट होगा +-3 और -1 का रूट कितना होगा? आयटा। तो रूट ऑफ -9 को हम लिख सकते हैं +-3 आयटा। यदि हमें लिखना है अंडर रूट ऑफ -49, तो 49 का रूट अलग से लिखना है और उसको मल्टीप्लाई करना है किससे? ये जो -1 है इसके रूट से, यानी हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 49 इंटू -1। उसके बाद हम इसको लिख देंगे अंडर रूट के अंदर 49 इंटू अंडर रूट के अंदर -1 और अंडर रूट 49 को हम लिख देंगे +-7 और इसको हम लिख सकते हैं आयटा। तो -1 का अंडर रूट कितना होता है? -1 का अंडर रूट होता है आयटा। आयोटा कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? आयोटा ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। आयोटा हमें कहाँ काम में लेना है? तो आयोटा हमें वहाँ काम में लेना है जहाँ हमें किसी नेगेटिव नंबर का अंडर रूट लिखना हो। इसी तरह से आप लोग लिख सकते हैं रूट ऑफ -100, इसको लिखा जा सकता है +-10 आयटा। तो +-10 आयटा इसको लिख दिया हमने। ठीक है, तो आपका कंसेप्ट समझ में आ गया। तो कंसेप्ट क्या है? इमेजनरी नंबर कौन से होंगे? जब भी किसी नेगेटिव नंबर का अंडर रूट लिया जाएगा, स्क्वायर रूट लिया जाएगा, तो हमें एक इमेजनरी नंबर मिल जाएगा। अब देखिए कि ये जो रियल नंबर्स है, ये रियल नंबर्स कौन से होंगे? तो आपको ये याद रखना है, आयटा की वैल्यू कितनी होगी? आयटा की वैल्यू होगी अंडर रूट -1। तो आयटा स्क्वायर किसके बराबर होगा? आयटा स्क्वायर बराबर होगा -1 के। तीसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि आयटा स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू आयटा इंटू आयटा। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको बता दूंगा। आयटा स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू आयटा इंटू आयटा क्योंकि ये जो कंसेप्ट है एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स लिखने का, वो सिर्फ रियल नंबर्स के लिए काम में आता है, इमेजनरी नंबर्स के लिए ऐसा हमें नहीं करना है। यदि हम इसको ऐसा कर देंगे, देखिए
यदि हम आयटा स्क्वायर को लिख देंगे आयटा इंटू आयटा, तो आयटा की वैल्यू कितनी है? आयटा की वैल्यू है √-1 इंटू √-1। अब √a इंटू √b को क्या लिखा जा सकता है? √a इंटू √b को लिखा जा सकता है √ab। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा रूट के अंदर -1 इंटू -1, और ये क्या बन जाएगा? रूट के अंदर +1, और +1 का अंडर रूट कितना होगा? 1। तो यहाँ से आयटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से आयटा स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई। तो हमारा तो कंसेप्ट ही गलत हो गया। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जो मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये कंसेप्ट दिया था आयटा वाला, नाम था उनका आयलर। उन्होंने एक थ्योरम भी दी थी, इसको हम आयलर थ्योरम कहते हैं। उनका नाम ये था। तो इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था। तो ऐसा होने की वजह से इन्होंने मना कर दिया था कि आपको आयटा स्क्वायर को आयटा इंटू आयटा नहीं लिखना है। तो ध्यान रखेंगे कि आयटा स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू आयटा इंटू आयटा। अब देखिए, ये जो भी नंबर जिनमें आयटा आता है, ये सारे के सारे कौन से नंबर्स होते हैं? ये सारे के सारे इमेजनरी नंबर होते हैं। जिन नंबर्स के अंदर आयटा आता है वो सारे नंबर कौन से नंबर है? वो सारे नंबर इमेजनरी नंबर्स है। अब देखेंगे कि रियल नंबर कौन से हैं। तो इनके अलावा जो भी नंबर है वो सारे होंगे रियल नंबर्स। तो इमेजनरी नंबर हम किसको कहेंगे? इमेजनरी नंबर हम उनको कहेंगे जो कि विथ आयटा होंगे, यानी कि जिनमें आयटा आता है। और ये रियल नंबर्स कौन से हैं? तो रियल नंबर्स वो होंगे जो कि है विदाउट आयटा, यानी कि बिना आयटा वाले। आयटा आएगा कब? जब किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लिया जाएगा। तो उधर हमें रियल नंबर लिखते वक्त क्या करना है? हमें ध्यान रखना है कि हमें किसी नेगेटिव नंबर का अंडर रूट है, उसको हमें किसके अंदर शामिल नहीं करना? उसको हमें शामिल नहीं करना है रियल नंबर्स के अंदर। ठीक है। अब देखिए, रियल नंबर्स है वो कितने टाइप के हैं? तो रियल नंबर्स 2 टाइप के होते हैं। पहला कौन सा है? रेशनल नंबर। और दूसरा कौन सा है? इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स कौन से हैं? रेशनल नंबर्स वो है जिन्हें हम 2 इंटीजर्स के रेशो के रूप में लिख सकते हैं। देखिए, रेशनल जो वर्ड है, ये रेशनल वर्ड बना हुआ है किससे? ये रेशनल वर्ड बना हुआ है रेशो से। देखो, आपको रेशो दिखाई दे रहा होगा इसके अंदर, ये देखो, ये रहा रेशो। तो रेशनल नंबर्स वो है जो कि 2 इंटीजर्स का रेशो होते हैं। मैं लिख देता हूँ इसको, रेशो ऑफ 2 इंटीजर्स, यानी सिंपली जिसको आप a/b की फॉर्म में लिख सकते हो। अब ये जो रेशनल नंबर्स है ये कितने टाइप के हैं? ये रेशनल नंबर्स होते हैं 3 टाइप के। और वो जो 3 टाइप है, वो 3 टाइप आप पढ़ चुके हैं। वो 3 टाइप आप कहाँ पढ़ चुके हैं? 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो रेशनल नंबर्स में पहला आएगा कौन सा? पहला आएगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर सिंबल होगा n, स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड ट्रेंड्स टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तक जाएंगे। इनफाइनाइट का सिंबल आप जानते हैं, इनफाइनाइट का सिंबल ये होता है। तो नेचुरल नंबर्स का जो सेट है उसको कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। 1 से शुरू होंगे और आगे इनफाइनाइट तक चलते जाएंगे। ये इनफाइनाइट तक चलने का मतलब है कि ये कभी ख़त्म नहीं होते हैं, यानी कभी टर्मिनेट नहीं करते हैं। दूसरा है रेशनल नंबर्स का दूसरा टाइप, और वो कौन सा है? होल नंबर।
सिंबल क्या है इसका? सिंबल है W। यदि नेचुरल नंबर्स में हम जीरो को मिला दें, यदि नेचुरल नंबर्स में हम जीरो को मिला दें तो वो क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। यानी ये स्टार्ट होगा 0 से 0, 1, 2, 3 और आगे इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। जो तीसरा टाइप है वो है इंटीजर्स। सिंबल काम में आता है या तो I या फिर Z। 10th क्लास में आपने शायद I काम में लिया होगा। तो इंटीजर्स को यदि हम होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर मिला दें, यदि हम होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर मिला दें तो वो क्या बन जाता है? इंटीजर बन जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 0 +- 1 +- 2 +- 3 एंड टेंड्स टू कहाँ तक चलेगा? नेगेटिव साइड में चलेगा, नेगेटिव इनफाइनाइट तक, और पॉजिटिव साइड में चलेगा, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये इसको किस तरह से लिख दिया। तो आपने इसको किस तरह से लिखा था? आपने इसको लिखा था इस तरह से। इंटीजर्स को आप लोग लिखते हो इस तरह से डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। जनरली बड़ी क्लासों के अंदर इसको इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। तो ये जो 3 टाइप के नंबर्स है, कौन से? नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। ये तीनों टाइप किसके अंदर इंक्लूड होता है? ये तीनों टाइप इंक्लूड होता है रेशनल नंबर के अंदर। और रेशनल और इरेशनल नंबर ये दोनों किसके अंदर इंक्लूड होते हैं? रियल नंबर के अंदर। और वो जो इमेजनरी नंबर्स है वो इनसे अलग है। अब देखते हैं इरेशनल नंबर कौन सा होता है। तो इरेशनल नंबर वो है जिनको हम 2 इंटीजर के रेशो के रूप में नहीं लिख सकते, यानी इट कांट बी written as the ratio of any 2 integers। तो इनको 2 इंटीजर के रेशो के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अब आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं, मैं सिंपल शब्दों में आपको बताऊं कि इरेशनल नंबर कौन से होंगे। तो इरेशनल नंबर होंगे ऐसे पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव प्राइम नंबर्स के ऐसे रूट जो कि टर्मिनेट नहीं करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो 2 सबसे फेमस जो इरेशनल नंबर्स है वो कौन कौन से हैं? एक तो पाई जिसकी वैल्यू होती है 22/7, और दूसरा जो है वो है ई जिसकी वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेट 2.71। ये जो ई है इरेशनल नंबर है, इसके बारे में आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा, लेकिन पाई के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा है। तो पाई जो है ये एक सबसे ज़्यादा काम में आने वाला इरेशनल नंबर है। अब देखिए, ये 2 इंटीजर्स का रेशो है, 22 इंटीजर है और 7 भी इंटीजर है। ये 2 इंटीजर का रेशो है, लेकिन फिर भी ये इरेशनल की कैटेगरी में है, ना कि रेशनल की कैटेगरी में। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जब हम 22 को 7 से डिवाइड करते हैं, जब भी हम 22 को 7 से डिवाइड करते हैं तो देखिए डिवाइड किस तरह से होता है। ये पॉइंट लगा देंगे, ये 10 हो जाएगा। ये 3 पॉइंट लगा हुआ है, इसे हम 30 मानेंगे। फिर 2, फिर से ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3.142 और आगे ये चलता रहेगा। तो इसको इरेशनल की कैटेगरी में माना है हमने। इसको इरेशनल की कैटेगरी में मानने की जो वजह है वो वजह क्या है? देखिए, पॉइंट लगने के बाद में जो नंबर्स आ रहे हैं
वो रिपीट नहीं होते, देयर इज़ नो रिपीट। पॉइंट लगने के बाद में जो नंबर्स आ रहे हैं, पहली चीज़ वो रिपीट नहीं है, और दूसरी चीज़ ये टर्मिनेट नहीं करता, यानी ये जो हमारा जवाब है, जो क्वोशिएंट है, ये क्वोशिएंट जाता है कहाँ तक? ये जाता है इनफाइनाइट तक। तो जब भी याद रखें, जब भी हम एक इंटीजर को दूसरे से डिवाइड करते हैं और जो क्वोशिएंट आ रहा है, पहली चीज़ यदि वो इनफाइनाइट तक जाता है यानी टर्मिनेट नहीं करता, और दूसरी चीज़ पॉइंट लगने के बाद में जो डिजिट्स आते हैं वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। यदि ये दो कंडीशन होती है तो वो किस कैटेगरी में जाएगा? इरेशनल की कैटेगरी में जाएगा, वरना वो किस कैटेगरी में जाएगा? रेशनल नंबर की कैटेगरी में जाएगा। तो आपको मालूम चल गया कि दो इंटीजर्स का रेशो होने के बावजूद इसको इरेशनल क्यों माना जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा। मैं एक बार फिर से इसको समराइज़ कर देता हूँ। नंबर्स दो टाइप के होंगे। देखिए, अब लोग आगे आप 11th में पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे, आगे BSc MSc करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, तो अब आपको थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन चाहिएगा, यानी आपको थोड़ा सा मैथ्स को डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो नंबर्स दो टाइप के होंगे। द फर्स्ट वन इज़ ए रियल नंबर, सेकेंड वन इज़ इमेजनरी नंबर। पहला रियल नंबर, दूसरा इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर कौन से होंगे? जब हम किसी नेगेटिव नंबर का अंडर रूट लेंगे यानी स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें एक इमेजनरी नंबर मिलेगा। उसको डिनोट करने के लिए हमें आइटा यूज़ करना होगा। तो वो नंबर्स जिनमें आइटा का यूज़ होता है वो इमेजनरी होंगे, जिनमें आइटा का यूज़ नहीं होता है वो रियल नंबर होंगे। रियल नंबर्स दो टाइप के हैं, रेशनल और इरेशनल। इन दोनों के बारे में आप पढ़ चुके हैं, आपको और आगे मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूंगा। इरेशनल नंबर वो होंगे जहां हम एक इंटीजर को दूसरे से डिवाइड करेंगे और जो रिज़ल्ट आ रहा है वो रिज़ल्ट पहली कंडीशन इनफाइनाइट तक जाना चाहिए और पॉइंट लगने के बाद में जो डिजिट्स हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये इरेशनल नंबर्स है। दूसरी साइड में है रेशनल नंबर। इसके नाम से ही पता चलता है कि ये दो इंटीजर्स का रेशो होगा। रेशनल नंबर में हम किन किन को शामिल करते हैं? नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।